हेलो एवरीवन। सो फाइनली इंग्लिश की जो क्लासेस हमने स्टार्ट की थी स्पेशली वोकैबुलरी, उसका आज डे 5 रहने वाला। तो कंटिन्यू करते हैं आज की इस वीडियो को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी तक 50 तक हम कवर कर चुके थे। आज का क्वेश्चन 51 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। और आज जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सभी के सभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ 2025 में, वहां से क्वेश्चन आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने स्क्रीन में, यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है? जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसका सिनोनिम बताना है। पूरे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इन दैट केस अ जेंटल केमिकल पील फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट में डैश अप, ब्रैकेट में हेस्टन लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो हेस्टन का मतलब क्या था, चार तरह के ऑप्शन आपको दिए, का सिमिलर मीनिंग आपको बताना है क्या हो जाएगा। सिनोनिम आपको कहा हुआ था। देखो ये जो आपको डैश देखने को मिल रहा है इसके साथ अप भी लिखा हुआ है, समझ गए हो? जो भी मीनिंग आपको देखने को मिलेगा उसके अप भी लग जाएगा, तो वो कनेक्शन के साथ आपको मीनिंग बताना क्या हो जाएगा। हेस्टन का मतलब होता है कि आप किसी बीच को जल्दी करवाना चाहते हो, स्पीड अप करवाना चाहते हो, फास्ट करवाना चाहते हो, तब वो हेस्टन का वर्ड आप यूज कर रहे हो। बट इसका सिमिलर मीनिंग अगर आपको यूज करना है तो स्पीड अप, एक्सेलरेट करना, स्पीड करना, तो वही हो जाएगा ना। तो स्पीड अप का भी मतलब है कि जो काम कर रहे हो उसका वो रेट बढ़ जाए, वो जल्दी से काम खत्म होना स्टार्ट हो जाए, तो हेस्टन इंप्रूवमेंट आप कह सकते हो। तो डर्मेटोलॉजिस्ट में स्पीड अप इंप्रूवमेंट समझ लो, तो स्पीड अप हो जाएगा। अगर आप केमिकल पील भी करवाओगे तो आपका जो इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट क्या रहेगा? स्पीड अप बेस्ट रहेगा। लॉइटर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ वहां भटकते रहना बिना किसी पर्पस के, आप इस तरह से बोल सकते हो। या एक जगह रुके रहना बिना किसी पर्पस के। डिले का मतलब आपको पता है, डिले कर देना। स्टॉल का मतलब भी डिले की तरह हो जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट को फास्ट करवाना है तो स्पीड अप सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 के सामने स्क्रीन में है। आपको बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपके सामने है, इसको जो बेस्ट डिफाइन करता है वो क्या है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, आपसे ये पूछा गया। अपोजिशन वर्ड आपके सामने दिया गया है। चार ऑप्शन है, कन्फेस करना, एलोकेट करना, रिक्वेस्ट करना, कॉम्प्लिकेट करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने अभी तक गैस वर्क या फिर इसका जो अगर आपको आंसर पता है आपने समझ लिया होगा। अभी हम चलते करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अपोर्शन का मतलब होता है आप डिवाइड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसी चीज को, प्लान के अकॉर्डिंग, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसी भी चीज को, आप अपोर्शन बोल रहे हो। तो अपोर्शन की तरह अगर हम बोलेंगे, जैसे अगर आपको किसी को मनी पैसे डिवाइड करने, ड्यूटीज डिवाइड करनी है, ब्लेम डिवाइड करने, रिसोर्सेज डिवाइड करने, लोगों में या कैटेगरीज में, हम अपोर्शन वर्ड यूज करते हैं। तो इसका मतलब एलोकेट करना भी तो वही हुआ ना। जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, इस बार एजुकेशन के इतना बजट एलोकेट करा है, स्पोर्ट्स के इतना बजट एलोकेट करा, मतलब कितना कितना बजट निकाला है, कितना कितना शेयर निकाला है। तो अपोर्शन का बेस्ट मीनिंग जो आपको देखने को मिलता है वो एलोकेट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कन्फेस करने का मतलब होता है कुछ गलती मान लेना, वो कन्फेस हो जाएगा। रिक्वेस्ट आपको पता है कॉम्प्लिकेट, मतलब चीजों को और उलझा देना है ना, कॉम्प्लेक्स बना देना। तो बेस्ट क्या रहने वाला है? एलोकेट। तो अपोर्शन का बेस्ट मीनिंग ऑप्शन नंबर बी एलोकेट यहां पर हो जाएगा। आगे चलेंगे आज के तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने स्क्रीन में है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपके सामने है ओपेक। अब ये जो वर्ड ओपेक आपके सामने है इसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखो ओपेक आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जनरल साइंस में भी आपको पता होगा। इसका अपोजिट क्लाउडी होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा, डल होगा या डार्क होगा। अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनियम बताना है। ओपेक का मतलब होता है जैसे लाइट पास नहीं कर पाते, इसका मतलब आप देख नहीं पाओगे दूसरी तरफ, है ना, क्लियर दिख ही नहीं पाएगा आपको, तो वो हो गया ओपेक। तो ओपेक का अपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो जहां से लाइट इजीली पास हो सकते है, आराम से देख सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बाकी क्लाउड भी थोड़ा डल की तरह देखने को मिलता है, थोड़ा सिमिलर मीनिंग आप कह सकते हो, डल डार्क लगभग लगभग सेम मीनिंग आप कह सकते हो, बट ट्रांसपेरेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। वही तो हमको बताना था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने स्क्रीन में है। आपको ईडियम बताना है जो कि अंडरलाइन सेगमेंट का आपको मतलब बताएगा। यानी कि कंफ्यूज्ड एक वर्ड आपके सामने है, इस कंफ्यूज्ड के लिए बेस्ट ईडियम कौन सा रहेगा आपको वो बताना है। पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हर एक्सप्लेनेशन वाज सो कन्वोल्यूटेड दैट इट लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड। उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी कन्वोल्यूटेड थी कि इसने सभी को कंफ्यूज कर दिया। अब कंफ्यूज कर दिया, इसके लिए कौन सा ईडियम सही होता है? देखो जी, ये जो कन्वोल्यूटेड वर्ड आपको सामने देखने को मिल रहा है इसका मतलब होता है एक आर्गुमेंट, स्टोरी या फिर सेंटेंस जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो और डिफिकल्ट करना हो फॉलो करना। तो उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी खतरनाक थी, इतनी डिफिकल्ट थी फॉलो करना कि सब कंफ्यूजन में आ चुके थे। अब कंफ्यूज के लिए बेस्ट रहता है स्क्रैचिंग देयर हेड्स। ये मतलब भी समझ लो, स्क्रैचिंग देयर हेड्स इस तरह से करके कि पजल होना, कंफ्यूज होना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेस्ट
रहेगा हमारे पास ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी टर्निंग अ ब्लाइंड आई का मतलब आप किसी चीज को इग्नोर कर देना। स्टीलिंग द शो का मतलब आप अट्रैक्शन गेन कर रहे हो, अट्रैक्शन मतलब अटेंशन पर गेन कर रहे हो। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि एक अनप्लेजेंट सिचुएशन आप उसको ब्रेवली या उसको फॉलो कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो हमारे पास बाइट द बुलेट आ जाता है। तो बाकी 3 एडियम भी आपने सीख लिए, और ये जो स्क्रैचिंग द हेड्स है जो क्वेश्चन में पूछा था वो मतलब आपको समझ आ गया। जनरल एग्जाम में होता क्या, एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन है वो किसी सीएचएसएल में पूछ लेगा, कभी सीएचएसएल का क्वेश्चन जेकेएसएसबी में पूछ लेगा, कभी डिफेंस एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर करते जाने। ठीक है जी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा गया, सिनोनिम आपको बताना है डोज का। डोज का सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग आपको बताना है। 4 तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। डॉज का मतलब 2 तरीके से हम ले सकते हो। एक होता है अवॉइड करना, चाहे फिजिकल बोलो चाहे मेंटली बोलो, अवॉइड करना, वो डॉज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन को आपने डॉज कर दिया, क्वेश्चन को अवॉइड करवा दिया, ठीक है, समझ गए, या पंच को आपने डॉज कर लिया, या मेंटली भी हो सकता है। दूसरा हो गया कि आप एस्केप कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, धोखे से, है ना, चतुराई से आप क्या कर रहे हो, बड़े ट्रिकी वे में आप जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हो। तो डॉज का जो मीनिंग हो जाएगा वो ट्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्प्ले आपको मतलब पता है क्या होता है, पैनिक भी आपको पता है क्या हो जाता है। तो ओपाइन का मतलब होता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो डॉज का जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो ट्रिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 56 की बात करें, कहा जा रहा है एक सिनोनिम नहीं एंटोनिम आपको बताना है। ठीक है जी। अंडरलाइन पोर्शन आपके सामने है, फास्टिडियस। फास्टिडियस का एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग क्या होगा आपको वो बताना है। हर ओवरली फास्टिडियस अप्रोच टू लाइफ इज मेकिंग हर एरेटिक। अबे फास्टिडियस का मतलब क्या हो जाएगा, फास्टिडियस अप्रोच क्या है, ओवरली फास्टिडियस अप्रोच है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फास्टिडियस का मतलब होता है ओवरली अटेंटिव हो, है ना। आप बड़े डिटेल में जाने की कोशिश करो, तो वही ओवरली भी वही बताने की कोशिश करो कि आप एक्स्ट्रा डिटेल्स में जाने की कोशिश कर रहे हो। फिर फास्टिडियस क्या होता है, हम ऐसे इंसान के लिए भी यूज करते हैं जिसको प्लीज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, जो बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है उसको प्लीज करना मुश्किल हो जाता है, तभी हम फास्टिडियस वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं। तो उसकी जो बड़ी फास्टिडियस अप्रोच नहीं, हर एक चीज को डिटेल में देखना, बारीकी में जाना, ये अप्रोच की उसकी लाइफ एरेटिक बनती जा रही है। अब इस फास्टिडियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा लैकडाइसिकल। लैकडाइसिकल का मतलब होता है कि केयरलेस होना, रिलैक्स्ड होना, डिटेल्स की तरफ ध्यान ना देना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है इसका एंटोनियम हो जाएगा। बाकी इम्पॉसिबल का मतलब होता है एररलेस, जिसमें कोई एरर ही ना हो, परफेक्ट हो। तो ये भी एक तरीके से आप इसका फास्टिडियस का मतलब बोल सकते हो। सिंसियर को भी इसका सिनोनिम मान के चल सकते हो, सीरियस को भी सिनोनिम मान के चल ही सकते हो कुछ हद तक, बट अपोजिट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लग रही हैं तो आपको पता क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 57 आपको एंटोनियम बताना है, यानी कि अपोजिट मीनिंग बताना है। किसका अपोजिट मीनिंग बताना है, होस्टाइल का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। 4 तरह के ऑप्शंस दिए गए। अब होस्टाइल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली रहना, एग्रेसिव रहना। तो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है फ्रेंडली रहना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी फ्रिजिड और आइसी तो कूल्ड से रिलेट करता है। एंटागोनिस्टिक की बात करेंगे, इसका मतलब भी होस्टाइल ही होता है, सिनोनिम हम बोल सकते हैं। बट यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछा गया था। स्पीड अगर आपको ज्यादा लगती है मेरी, तो आप जो स्पीड है यूट्यूब की वीडियो के, जहां पर भी एप्लीकेशन पर भी वीडियो देख रहे हो, इसकी स्पीड को कम कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं आज के टाइम पे, स्पीड बढ़ा के तो वीडियोस देखते हैं। मैं पहले अपने स्पीड बढ़ा के ला रहा हूँ, और बढ़ा ली तो और बढ़ा लो आप। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने स्क्रीन में, थोड़ा टाइम भी कम वेस्ट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। वर्ड आपके सामने प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। देखो जी, प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है फिजिकली आप एक्सट्रीम लेवल पर थक चुके हो, मेंटली आप थक चुके हो, तो प्रोस्ट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिफ्रेश हो, है ना। तो यानी कि आपकी स्ट्रेंथ एनर्जी भी जस्ट अभी रिफ्रेश्ड है, तो इसका अपोजिट मीनिंग में रिफ्रेशमेंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। बाकी काउंटर पार्ट का मतलब इक्विवेलेंट हो जाएगा, सॉरी एक्रीडनेस का मतलब बिटरनेस हो जाता है। तो प्रोस्ट्रेशन का एंटोनिम रहेगा रिफ्रेशमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको एंटोनियम बताना ऑफर। ऑफर का एंटोनियम क्या हो जाएगा, बड़ा इजी है। ऑफर का मतलब होता है प्रेजेंट करना किसी को, और विदहोल्ड मतलब मना कर देना। तो इसका अपोजिट मीनिंग विदहोल्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे, कहा जा रहा है कि ईडियम बताना है जो कि इस अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस कर सकता है। अ फॉल्स एंड सेल्फिश फ्रेंड विल नेवर बी बाय योर साइड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। एक सेल्फिश फ्रेंड जो कभी डिफिकल्टी टाइम में आपका साथ नहीं देगा। अंडरलाइन सेगमेंट इसमें ये वाला इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी जो बोर्ड में लिखा हुआ है।
तो इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी में फाल्स और सेल्फिश फ्रेंड आपका साइड नहीं देगा, तो इसके लिए बेस्ट सिनोनिम को इडियम कौन सा देखने को मिलेगा, वो होता है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड होता है जो कि अच्छे समय में आपके पास रहता है, लेकिन बेकार समय में, मुसीबत के समय में दूर भाग जाता है। तो यहाँ पे फेयर वेदर फ्रेंड सबसे बेस्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्ट मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट, ग्रेट हैंड का मतलब होता है जो स्किल्ड हो, गुड समैरिटन का मतलब होता है जो हेल्पफुल हो। तो जो हेल्पफुल नहीं है, जो टाइम पर भाग जा रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको एंटोनियम बताने की अपोजिट बताना है एब्सकॉन्ड का। एब्सकॉन्ड का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, 4 तरह के ऑप्शन दिए गए। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना सीक्रेटली, है ना। कैप्चर को अवॉइड करना मतलब भाग जाना। तो एंड्योर हो जाएगा स्टे करना, सफर करना, तो वो एंड्योर इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट देखने को मिल रहा है। सिनोनिम बताना है आपको, पैसिफिलेज का सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग बताना है। तो सेम मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब होता है कि आप जोक जोक वगैरह कर रहे हो, लाइट मॉकरी वगैरह कर रहे हो, तो इसका अपोजिट सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, बैंटर का मतलब भी वही होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 63 में ईडियम बताना है, केयरफुली नेविगेटेड द ऑफिस पॉलिटिक्स। देखो, शी डिड नॉट वांट टू अपसेट, वो किसी को अपसेट नहीं करना चाहती थी काम में, सो शी केयरफुली, इसलिए वो उसने केयरफुली नेविगेट करा जो ऑफिस की पॉलिटिक्स चल रही थी। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो जी, स्टेप ऑन समवन टोज का मतलब होता है कि आप ऑफेंड कर रहे हो, किसी को अपसेट कर रहे हो, समझियो। तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया कि वो किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, किसी को अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बड़े ध्यान से ऑफिस की पॉलिटिक्स उसको नेविगेट करने का काम करा है, समझ गए हो। तो जो बेस्ट हमारे पास रहेगा वो रहेगा स्टेप ऑन एनीवन टोज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे स्क्रैच एनीवन्स हेड का मतलब होता है कंफ्यूज, बाय द बुलेट आप किसी अनप्रेजेंट काम को मतलब ब्रेवली आप फॉलो कर रहे हो, स्टील द शो का मतलब अटेंशन गेन करना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या रहेगा, स्टेप ऑन एनीवन टोज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 64 में कहा गया है एंटोनिम बताना, फ्रुगल का एंटोनिम अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। फ्रुगल का मतलब होता है जो इकोनॉमिकल ज्यादा खर्च ना करता हो, पैसे का मतलब पैसे के मसले में भी आप कह लो। तो प्रोडिजल का मतलब होता है जो वेस्टफुल हो, जो लैविश, जो एक्स्ट्रावेजेंट हो। तो प्रोडिगल इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। बाकी प्रूडेंट स्पेंडिंग का मतलब भी होता है कि जो इकोनॉमिकल ज्यादा खर्च ना करता हो। तो आज इतना ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को शेयर भी करोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।